रेडी स्टार्ट। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी CBSE के तहत इस साल हुई 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं के नतीजे घोषित होने के साथ एक बार फिर इसके आधार पर स्कूली शिक्षा के सकारात्मक और नकारात्मक पहलुओं पर चर्चा स्वाभाविक ही है। गौरतलब है कि इस बार 10वीं कक्षा के नतीजों में 93.12% और 12वीं में 87.33% विद्यार्थियों ने कामयाबी हासिल की है। पिछले कई सालों की तरह इस साल फिर दोनों ही कक्षाओं में लड़कों के मुकाबले लड़कियों का बेहतर प्रदर्शन रहा। 10वीं में लड़कियों की सफलता का प्रतिशत 94.25 रहा, जबकि लड़कों की तादाद इससे करीब 2% कम रही। दूसरी ओर 12वीं के नतीजों में लड़कियों की उपलब्धि लड़कों के सामने 6% ज़्यादा अच्छी रही। इस कक्षा में 84.67% लड़के सफल रहे, जबकि 90.68% लड़कियों ने बाजी मारी। स्वाभाविक ही इन नतीजों के बाद अब इससे आगे के सफ़र के लिए कामयाब हुए विद्यार्थी नया रास्ता तलाशेंगे और अब तक हासिल दक्षता और ज्ञान के जरिए नई ऊंचाई की ओर बढ़ेंगे। लेकिन साथ ही इन परिणामों ने समाज से लेकर सरकार तक के लिए कुछ अन्य समस्याओं पर गौर करने का मौका भी मुहैया कराया है। दरअसल इस साल 12वीं कक्षा के नतीजों में उल्लेखनीय कमी दर्ज की गई। वहीं 10वीं के परिणाम का भी यही रुख रहा। 12वीं में इस बार पिछले साल के मुकाबले 5.38% कम विद्यार्थी कामयाब हुए, जबकि 10वीं में यह गिरावट 1.28% रही। 10वीं में कम विद्यार्थियों के पास होने के आंकड़े को अगर बढ़ाना भी माने तो 12वीं में लगभग 5.5% की कमी चिंता का कारण होना चाहिए। हालांकि पहले के मुकाबले कमतर नतीजे किसी भी रूप में स्वागत योग्य नहीं माने जाते। आंकड़े या अनुपात में अंतर चाहे जो हो, यह स्थिति तब रही जब पिछले करीब 1.5-2 सालों से स्कूली पढ़ाई के मामले में अब सहजता आ गई है और कक्षाएं नियमित तौर पर चलने लगी हैं। सवाल है कि स्कूलों में पठन पाठन के माहौल से लेकर गुणवत्ता में वे क्या कमियां रहीं जिनका असर इन दोनों कक्षाओं के नतीजों पर पड़ा। क्या कक्षाओं में शिक्षण गतिविधियों और उनकी गुणवत्ता के मामले में प्रदर्शन अपेक्षा के अनुरूप नहीं रह पाया, या फिर विद्यार्थियों की मेहनत और परीक्षा में उनके प्रदर्शन के मामले में कम से कम पहले का स्तर भी बना नहीं रह पाया। गौरतलब है कि कोरोना महामारी और उसकी वजह से लागू हुई पूर्णबंदी में स्कूलों में नियमित पढ़ाई काफ़ी कम समय तक बंद रही, जिसका विद्यार्थियों पर काफ़ी हद तक नकारात्मक असर पड़ा था। ज़्यादातर विद्यार्थियों के सामने घर में ही रहकर पढ़ाई करने या ऑनलाइन कक्षाओं के जरिए पढ़ने की मजबूरी थी। संसाधनों और सुविधाओं के अभाव में कई विद्यार्थियों को मुश्किलें पेश आईं। वैसी स्थिति का असर निश्चित रूप से कई विद्यार्थियों के कोमल मन मस्तिष्क पड़ा होगा। इससे उबरने में शायद वक्त लगे, लेकिन अब हालात सामान्य हो चुके हैं
और स्कूली शिक्षा भी नियमित पढ़ाई के मामले में सहज हो गई है। ऐसे में पठन पाठन का माहौल बेहतर होने के साथ ही अच्छे नतीजों की अपेक्षा स्वाभाविक है। फिर भी कामयाब होने वाले विद्यार्थियों के आंकड़ों में गिरावट के समांतर सफलता की तस्वीर यह बताती है कि बेहतरी की उम्मीद कायम है। स्कूलों में शिक्षण गतिविधियों, कक्षाओं में नियमित पढ़ाई, शिक्षकों के केवल शिक्षण कार्यों पर अपना ध्यान केंद्रित करने और विद्यार्थियों को बेहतर करने के लिए प्रोत्साहित करने जैसे कुछ अन्य जरूरी उपायों के जरिए परीक्षाओं के परिणामों में सुधार लाना कोई बड़ी चुनौती नहीं है। लेकिन ज़रूरत स्कूलों में पठन पाठन का माहौल बेहतर करने और शिक्षकों की भूमिका को गुणवत्ता आधारित शिक्षण में केंद्रित करने की है। स्टॉप।